दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्ज़ाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष मेथड या टेक्निक के बारे में जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रास्ते में सिलेक्शन दिलाने का काम करता है। इस मेथड को किस तरह यूटिलाइजेशन करना चाहिए, साथ ही साथ हमारी चर्चा होगी द एग्ज़ाम बडी इस मेथड को इतना फोर्स करके किस तरह से आपको सिलेक्शन के रास्ते में एक सहयोगी बन के रहेगा, आपका एक साथी बन के रहेगा। तो चलिए बड़ी प्लान के साथ चर्चा करते हैं आज ईएसएम में। अच्छा, ईएसएम है क्या? एरर सोल्यूशन मेथड। एरर सोल्यूशन मेथड जैसा कि आपको नाम से ज्ञात हो रहा होगा, गलतियों को सॉल्व करना है और उस तरह का कोई तरीका है। तो इसको किस तरह से इजाद किया गया, कैसे इसमें सुधार होता है, कैसे इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने सिलेक्शन लिया, मेरे कई साथियों ने सिलेक्शन लिया, तो ये मेथड किस तरह इंपॉर्टेंट होगा, इन्हीं चर्चाओं के साथ आज की चर्चा प्रारंभ होगी। सबसे पहले इस मेथड को समझते हैं, ईएसएम है क्या। एक मेरे पास पूरी की पूरी प्रोफाइल खुली हुई है, अगर आप चाहें तो इस तरह से मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ा सकता हूँ, पर मैं इन स्टेप्स को फॉलो करना नहीं सही समझता हूँ। मुझे लगता है पढ़ाने के लिए उस माध्यम का साथ लेना चाहिए जो हमारे और आपके दोनों के समझ में आ जाए। तो लेते हैं व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के बारे में। यहाँ पे चर्चा करते हैं ईएसएम, लिख लेते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड। अब बेटा देखो होता गया, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कैंडिडेट है जिनका नाम है रामाधीर सिंह। इनका क्या नाम बेटा? रामाधीर सिंह इनका नाम है। अब रामाधीर सिंह नाम क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने एक डायलॉग दिया था कि जब तक सिनेमा है तब तक इंसान बनता रहेगा। तो रामाधीर सिंह जी ने अपनी तैयारी प्रारंभ की और इनका पहला उद्देश्य है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत गवर्नमेंट एग्जाम्स का सिक्योर करना। दूसरा इन्होंने उद्देश्य लिया यूपी पुलिस में भी चलो हम सिलेक्शन ले लेंगे। तीसरा इन्होंने उद्देश्य लिया कि हम पीसीएस में भी सिलेक्शन ले लेंगे, यूपीएससी मान लेते हैं, जब यूपीएससी मान लेते हैं, ठीक है। इनके ये तीन उद्देश्य हैं कि हमें अपने रास्ते में चलते हुए इन तीन एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है। पहले तो इन्होंने 2 से 3 साल खूब अच्छे से तैयारी की। इतनी तैयारी की कि नोट्स पढ़ते थे, एक कोचिंग जाते थे, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, और साथ में नोट्स पढ़ते थे और नोट्स बनाते थे। इनके पास नोट्स का तो भंडार हो गया, मतलब लगभग हर सब्जेक्ट के 10-10 नोट्स हो गए। कई क्लासेस कई हो गई, ऑनलाइन क्लास हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गए, अब सब कुछ इनके पास तैयार है। पर हर बार सिलेक्शन के क्रम में क्या होता था, रामाधीर सिंह जी जब भी सिलेक्शन लेने जाते थे तो सिलेक्शन में फाइनल मेरिट से 1 नंबर 2 नंबर 0.5 मार्क्स बाहर आने लगे। अब इनके अंदर बड़ा उदास आए, ये भावना आने लगी, या मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, हर एग्जाम में सेम ही होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ही पीछे आ रहे हैं। अब रामाधीर सिंह जी आते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड सर जी के पास और बात करते हैं, सर हमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बताइए सिलेक्शन कैसे लें। वो आते हैं कहाँ पे? द एग्ज़ाम बडी पे। ये आते हैं द एग्ज़ाम बडी पे और यहाँ पे फिर चर्चा करते हैं कि कैसे सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन के रास्ते में कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, रामाधीर सिंह जी अब आप आइए एरर सॉल्यूशन मेथड को पकड़िए। ये पूछते हैं सर एरर सॉल्यूशन मेथड क्या होता है, तो इनको समझाया जाता है कि है क्या इस मेथड में। देखो एरर सॉल्यूशन मेथड में हम लोग चर्चा करते हैं इंसान के नेचर के बारे में कि ह्यूमन नेचर कैसा है। मैं आपके ह्यूमन नेचर की 3 महत्वपूर्ण खासियत बताता हूँ। पहली खासियत क्या है कि जैसे ही आप बुक उठाएंगे, बुक उठाते समय आपने जो पेज पढ़ा हुआ है, जो आपका याद किया हुआ पेज है, सबसे पहले वो पेज खुलता है। ये सबसे अच्छी ह्यूमन खासियत है। सेकेंड टेंडेंसी क्या होती है मैन इंसान की? दूसरी टेंडेंसी होती है कि इंसान उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करता है जो उसका पढ़ा हुआ है या जो उसका याद किया हुआ है। जैसे कि आपको जस्ट सपोज करते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से, प्रधानमंत्री के सारे आर्टिकल याद हैं, तो जब भी आप बुक खोलेंगे अपने आप प्रधानमंत्री का रिवीजन कर लेंगे। कैसे करेंगे आपको भी नहीं पता, पर हर बार यही होगा। तीसरी इंसान की सबसे अच्छी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी गलतियों पे काम ही नहीं करना चाहता है। वो सीधे सोचता है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं, मैं सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ने के बाद मैं सिलेक्शन के क्रम में आगे बढ़ूंगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों में से कई कैंडिडेट्स होंगे जो अपने मन में एक चीज़ बसा चुके होंगे कि उनका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी का हिंदी स्ट्रांग नहीं है, तो हिंदी में केवल इतना चाहता है कि सर किसी तरह से इतने मार्क्स आ जाए कि पास हो जाए, बाकी से मतलब नहीं। कोई ज्योग्राफी सीखा स्ट्रांग नहीं होगा तो ज्योग्राफी ड्रॉप कर चुका, किसी का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग नहीं होगा तो अपनी गलतियों पे काम ही नहीं करेगा। ये सेल्फ स्टडी कर रहा हो स्टूडेंट्स या किसी के साथ पढ़ रहा हो, तो इंसान की ये टेंडेंसी है, इंसान का ह्यूमन नेचर है, और यही ह्यूमन नेचर है जो उसको सिलेक्शन ना दिलाने के लिए सहयोगी होता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा है कि आपने तैयारी नहीं की, आपने तैयारी काफ़ी अच्छे से की है,
आप प्रिपेयर तो हैं, परंतु आपने कभी भी अपनी गलतियों पे काम नहीं किया, अपनी एरर्स पे काम नहीं किया, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो गलतियां और ये जो एरर्स है, इन पे काम करना ही उद्देश्य है द एग्ज़ाम बडी का। आपका साथी बन के साथ देगा, क्योंकि एक सच्चा साथी, एक सच्चा बडी ही आप लोगों की मदद कर सकता है, आपको सारे की फैक्टर्स बता सकता है कि बेटा किस तरह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या सिलेक्शन में कमियां हैं, किस तरह से उनको संशोधित किया जाए। ये केवल आपका एक सच्चा बड़ी, एक सच्चा साथी ही बता सकता है। तो अब ये क्या करेंगे एरर सॉल्यूशन मेथड में। अब एरर सॉल्यूशन मेथड के लिए कम से कम 30 दिन आपके पास होने चाहिए। हम लोग भी अभी जैसे हमारा जूनियर असिस्टेंट्स का बैच चला, उसमें 20 दिन एरर सॉल्यूशन मेथड कर रहे हैं। स्टेनो का एग्जाम में 20 दिन का प्लान किया था, पर एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया, तो उसकी क्लास को थोड़ा और समरअप करेंगे, 20 दिन का कम से कम करेंगे। पर सही मायने में देखा जाए तो 30 दिनों का एरर सॉल्यूशन मेथड के साथ आपको काम करना होगा। अब ये एरर सॉल्यूशन मेथड होता क्या, कहानियाँ तो हम लोगों ने बहुत बना ली, कहानियों का असर क्या रहेगा उसको देखते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, डे 1 से चर्चा होती है। सप्ताह में डे 1 पे आप लोगों को कोई 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे अगर इन का सपना था यूपी ट्रिपल एस सी में जाने का, तो यूपी ट्रिपल एस में जैसे इनका 3284 का पोस्ट लगा, जूनियर असिस्टेंट 3284, या मान लेते हैं कि इनका लेखपाल का बैच था, तो लेखपाल के ये 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स टीचर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी होगी कि उस पैटर्न पे बनाया जाए जैसा एग्जाम में आता है। और ये 20 चैप्टर्स जो ऐसे रहेंगे जिसमें सारा का सारा कोर्स कवर हो जाए, कोई ऐसा भी टॉपिक्स ना हो जो छूट जाए, ये काम हमारी रहेगी, ये जिम्मेदारी हम सही से निभाएंगे। ठीक, अब आप जब इसको टेस्ट देंगे तो टेस्ट में मान लेते हैं रामाधीर सिंह जी थे, तो रामाधीर सिंह जी ने गलतियां की होंगी। मान लेते 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, जस्ट सपोज इसमें से इनके आए 40 मार्क्स, 60 क्वेश्चन इनके गलत हुए हैं। अब ये 60 क्वेश्चन में क्या रहेगा, इनके टॉपिक्स ये नोट करेंगे। तो टॉपिक 60 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से भी रहेंगे, कुछ सेम होंगे, तो लगभग 50 टॉपिक निकल के आएंगे। तो ये जो 50 टॉपिक्स हैं, अगले 2 दिनों में इनका काम होगा कि नेक्स्ट 2 दिनों में इन्हीं टॉपिक्स को वो पढ़ लें। ये टॉपिक्स कैसे पढ़ें, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ें, चाहे वो किसी बैच में पढ़ें, किसी बुक से पढ़ें, या कैसे भी पढ़ें। अब ये रामाधीर सिंह जी की जिम्मेदारी बनती है कि ये 50 टॉपिक नेक्स्ट 2 दिनों में कंप्लीट होने हैं। नेक्स्ट 2 दिनों में उसके नोट्स बनेंगे, डिटेल क्लास होगी, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये काम करना रामाधीर सिंह जी का है। अब इसमें द एग्जाम बडी किस तरह से मदद करेगा, ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। 2 दिन में ये 50 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि 50 में से 50 किसी के नहीं होंगे, 40 टॉपिक वो पढ़ पाएगा, उसमें से भी 30 टॉपिक होंगे जो उसको याद रहेंगे, और 20 टॉपिक फिर भी वो भूल चुका होगा। नेक्स्ट डे क्या रहेगा, 3 दिन हो गए, चौथे दिन आएगा डे 4 के दिन। डे 4 में वो क्या करेगा, फिर से 2 टेस्ट पेपर देगा। ये दोनों क्या रहेंगे, प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, और प्रैक्टिस सेट सेम टू सेम सिमिलर रहेंगे जैसा उसने प्रैक्टिस सेट्स एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम के सारे टॉपिक्स कवर कर रहा। अब ये 2 प्रैक्टिस सेट्स के दौरान क्या रहेगा कि रामाधीर सिंह जी जो थे, इनकी गलतियां जो 30 टॉपिक्स पढ़े थे, उस 30 टॉपिक्स में से भी 20 टॉपिक्स की गलतियां तो समाप्त हो चुकी होंगी, परंतु मार्क्स अभी केवल 40 से बढ़ के 50 ही हुए होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 60 मार्क्स होंगे। मतलब 50 गलतियां अभी भी इनके पास हैं। इन 50 गलतियों की फिर वो नोट्स बनाएंगे, फिर वो टॉपिक नोट करेंगे, और टॉपिक की फिर नेक्स्ट 2 दिन क्लास लेंगे। 2 दिन क्लास में क्यों, क्योंकि बेटा क्लास 30-40 टॉपिक स्टार्टिंग में बहुत बड़े होते हैं। टॉपिक होंगे, टॉपिक से पूरी क्लास होगी। ये क्लास ये किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लें, चाहे आप यूट्यूब से ले लीजिए, चाहे आप नोट्स से ले लीजिए। जो इनके नोट्स इतने सारे बने थे उस नोट से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे पढ़ लीजिए। ये 2 दिन इनका पूरे के पूरे नोट्स कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉपिक्स थे 50 टॉपिक्स में से मैं ये श्योरिटी लेता हूँ कि ये जो 30 टॉपिक्स हम लोगों ने डे 1 पे कवर किए थे, उसमें से 5-10 टॉपिक तो ऐसे हो चुके होंगे जो एकदम उसके मेमोराइज हो चुके होंगे। फिर ये तैयारी करेंगे, नेक्स्ट ये 50 टॉपिक्स में से ये लगभग 30 टॉपिक फिर से कवर कर चुके होंगे। फिर जाएंगे ये डे 4, 5, 6, 7, डे 7 पे। आप बेटा डे 7 पे जब ये 2 प्रैक्टिस सेट देंगे, तो बेटा देखो लगभग 80 ऐसे टॉपिक्स इनके तैयार हो चुके हैं जो टॉपिक्स इनके गलत हो रहे थे, जहाँ पे इनकी गलतियाँ हो रही थी वो टॉपिक्स इनके प्रिपेयर हो गए। आप इस दशा में जब ये टेस्ट देंगे तो इनके 50 की जगह 70 मार्क्स आ रहे होंगे, और इस मार्क्स के बाद जो गलतियाँ होंगी वो 30 गलतियाँ होंगी
होंगी और ये गलतियां किसी नए टॉपिक से नहीं होंगी। इसमें से 20 नए टॉपिक होंगे, 10 पुराने टॉपिक्स होंगे। तो जो अब क्या रहेगा, अब 3 दिन नहीं लगेंगे, अब लगेगा केवल 1 दिन, 2 दिन नहीं पढ़ना है, अब 1 दिन। इस 1 दिन में ये 30 टॉपिक्स के नोट्स बनाएंगे, 30 टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, 30 टॉपिक के प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। फिर जब जाएंगे डे 8 पर 9 पे, डे 9 पे जब ये दोबारा टेस्ट देंगे, 2 टेस्ट, इस टेस्ट में इनकी 30 गलतियां ना होगी, केवल 20 गलतियां होंगी। और धीरे धीरे ऐसे करते करते जहां ये 15वें दिन तक पहुंचेंगे, इनकी गलतियां ही कम हो जाएंगी। 5 से 10 क्वेश्चन गलत होना वो मैं वाजिब मान सकता हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, ये एग्जामिनर ने एग्जाम से बाहर रख दिए थे, लेकिन बाकी 80-85 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तक आपको करना होगा और यहाँ तक आपको पढ़ा हुआ ही आना चाहिए। तो इस काम के लिए द एग्जाम बडी आपका साथ देगा। ये थी रामाधीर सिंह जी की कहानी, जो नॉन सेलेक्टिव से सेलेक्टिव मेंबर्स बनने के दौरान ESM अर्थात एरर सॉल्यूशन मेथड का साथ दिया। अब ये एरर सॉल्यूशन मेथड के साथ ही साथ पॉइंट्स पे थोड़ी और चर्चा करते हैं, इसमें द एग्जाम बडी आपकी किस तरह से मदद करेगा। तो बेटा देखो, अभी जो बैचेस जा रही हैं उसमें एरर सॉल्यूशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये इसका असर देखने को मिलेगा लगभग 30 दिन बाद आपको इसका असर देखने को मिलेगा, अभी इनका असर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कनिष्क सहायक का बैच है, स्टेनो का बैच है, वर्दी बैच है, ठीक है, और इसी के साथ अभी लेखपाल बैच भी स्टार्ट होंगे। मतलब सारे बैच, जो भी बैच अभी स्टार्ट होंगे, सब में एरर सॉल्यूशन मेथड का काम किया जाएगा। अब ये एरर सॉल्यूशन मेथड में हम कैसे साथ देंगे, हम आप लोगों के लिए हर एक बैच के लिए क्या रहेगा, स्टार्टिंग के 30 दिनों में केवल और केवल जो स्टार्टिंग के 30 दिन रहेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल क्लास कराई जाएगी, डिटेल क्लास कवर कराया जाएगा। फिर 20 दिन रहेंगे, ये केवल और केवल उन एग्जाम्स के लिए जो 2 महीने के अंदर एग्जाम है। जैसे वर्दी बैच है, ये आपका 6 माह का में रहेगा, 6 मंथ्स का आपको इसमें टाइम मिलेगा। तो इसमें 3 महीने हम लोगों को आराम से डिटेल बैच कराएंगे और 3 महीने में हम लोग एरर सॉल्यूशन मेथड और प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे। लेखपाल में भी आपको लगभग 6 महीने का समय लगेगा, तो इसमें भी 3 महीने आपका डिटेल बैच चलेगा, 3 महीने आपका एरर सॉल्यूशन मेथड चलेगा। अब ये जो लास्ट के 20 दिन रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को डे 1 पे 2 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और ये 2 प्रैक्टिस सेट्स ऑफिशियल तरीके से तैयार करना ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद इसके टॉपिक्स कैसे निकलेंगे, तो बेटा आप लोग ये सारा का सारा टेस्ट हमारे एप्लीकेशंस पे आके देंगे। एप्लीकेशंस पे देने का फायदा क्या, हमें आपकी एक एक गलतियां पता चल जाएंगी कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे, कौन कौन से नहीं। जो भी टॉपिक्स गलत होंगे उसमें से जो सभी स्टूडेंट्स के गलत हो रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स हम आएंगे और आपको नेक्स्ट डे क्लास में ही पढ़ा देंगे। क्लास में पढ़ाने से क्या रहेगा कि आपको नोट्स कहीं से नहीं ढूंढने पड़ेंगे, सर ये टॉपिक्स कहाँ पढ़ा, ये टॉपिक्स कहाँ पढ़ा, ये कहाँ पढ़ा, सारी चीज़ें आपको एक साथ यूटिलाइजेशन के साथ मिल जाएंगी। जैसे आपको एक साथ सब कुछ मिलने लगेगा तो आपको तैयारी करने का तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी क्या है, आप जाएंगे ये टॉपिक्स ढूंढेंगे, यूट्यूब पे आपके नोट्स बने होंगे, कहीं रखा होगा, इस टॉपिक्स को ढूंढेंगे फिर निकालेंगे। इसका लेटेस्ट डाटा, अपडेटेड डाटा हमारी टीम आप तक तुरंत पहुंचा देगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। सिलेक्शन के क्रम में जो 2-4 घंटे और बर्बाद हो रहे थे वो भी नहीं बर्बाद होंगे। तो अगर आप रामाधीर सिंह जी की तरह या किसी भी कैंडिडेट्स की तरह, आप अपने नाम की तरह अगर ये चाहते हैं कि एरर सॉल्यूशन मेथड के तहत आप आ सकें और इसके तहत आप सिलेक्शन ले सकें, तो बेटा द एग्जाम बडी के साथ आपको जुड़ना होगा। देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने एक बात सुनी होगी कि होता कि अगर आपका एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सिलेक्शन नहीं होता। एक बार अगर आपका सिलेक्शन होने लगे, किसी एक एग्ज़ाम में हो जाए, तो उसके बाद सारे एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ईजी हो जाता है। ये फील भी क्या ऐसा होता है, ये रियलिटी की चीज़ है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी गलतियों पे काम कर चुके होते हैं। तो आपकी हर एक गलतियों को सुधारने का काम द एग्जाम बडी का है। आइए एक सच्चे साथी की तरह आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन के इस क्रम में नए कीर्तिमान रचते हैं। मिलते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड की। इस वीडियो को तो आपने समझ लिया। जो भी बैचेस अब से जारी हो रहे हैं, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट्स हो, वर्दी बैच हो, लेखपाल हो, ग्राम विकास अधिकारी का बैच हो, या स्टेनो का बैच हो, या कोई अदर बैच जिसमें आप चाहते हैं इस मेथड को लगाया जाए, आप लोग हमारी टीम को लिख सकते हैं। आपके कमेंट सेशन तो पढ़े ही जाते हैं, पर कमेंट सेशन के अलावा मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा। आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 9889057003। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पर जैसे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम्स के हिसाब से हम एरर सॉल्यूशन मेथड को आपके एग्जाम में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में सजेशन जरूर दूंगा। मैं ये नहीं करूँगा बैच मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए। आप सीधी से एक काम करिए, जहाँ पे आपकी सिलेक्शन की बात हो रही है, कोर्स हर जगह कवर कराया जा सकता है। कोर्स आपकी बुक्स में, आपको 4 बुक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आपका पूरा कोर्स उसी के अंदर से है। जिस दिन एग्जाम का वो आएगा, पेपर आएगा, पेपर के जैसा मैं एक एक बुक के एक एक
पेज से आपको दिखा दूंगा किस पेज में ये लिखा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कहीं बाहर से नहीं आता है। बस ये है कि क्या वो गलतियाँ आपकी सुधारी जा रही हैं, क्या आपकी उस गलतियों पे काम हो पा रहा है। अगर आपकी गलतियों पे काम हो जा रहा है तो ये आपके सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं सेलेक्टिव मेंबर्स के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। धन्यवाद।